अगर आप पीएम किसान योजना का 2000 वाला अगला किस्त पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों किसानों का पैसा सिर्फ ई-केवाईसी नहीं होने की वजह से अटक सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से सिर्फ 2 मिनट में पीएम किसान का ई-केवाईसी कैसे करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पैसा को रोक सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लवकुश डिजिटल हब में। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी मोबाइल से कैसे करें, कौन कौन सा दस्तावेज लगेंगे, ई-केवाईसी सफल हुई या नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहले बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और आप सरकारी योजना का लाभ लेते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको सर्च करना है पीएम किसान। देखिए इस तरह से आपको सर्च कर देना है। उसके बाद में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का ये ऐप है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हम इसको डाउनलोड कर लिए हैं, और आपको एक और ऐप को डाउनलोड करना होगा। उस ऐप का नाम है आधार फेस आईडी सर्विस। देखिए वो ऐप ये वाला है। इस ऐप के माध्यम से अपना फेस को दिखा करके ई-केवाईसी करिएगा, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में आप अपना पीएम किसान ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो कभी कभी होता है सर्वर एरर आता है, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से ओके करिएगा। उसके बाद में फिर से ओपन करिएगा। फिर से ओपन करने के बाद में फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो देखिएगा तो यहाँ नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर लैंग्वेज आ गया है। तो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से अपना इंग्लिश सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद में फिर से देखिएगा तो यहाँ पर लॉगिन एक है, अपडेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर लॉगिन टाइप में आना है, और आने के बाद में देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है, कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेनिफिशियरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बेनिफिशियरी का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, एक आधार नंबर और एक है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके और अपना यहाँ पर आधार नंबर को डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर टिक बॉक्स में टिक कर देना है। टिक करने के बाद में स्कैन फेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो ऐप डाउनलोड किए थे फेस स्कैन वाला, वो खुल जाएगा। उसके बाद में जिनका पीएम किसान का ई-केवाईसी करना चाहते हैं उनका फेस को स्कैन कर लेना है। फेस स्कैन करने के बाद में देखिएगा तो यहाँ पर एक एमपिन मांगेगा 6 डिजिट का। तो यहाँ पर एक एमपिन बना लेना है 6 डिजिट का। एमपिन बनाने के बाद में यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर इनका एमपिन बन गया है। उसके बाद में यहाँ पर डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिएगा तो यहाँ पर इनका जो है ई-केवाईसी नहीं हुआ है, और इनका 2023 से ही ई-केवाईसी नहीं हुआ है, और इनका 3 साल से पैसा रुका हुआ है। देखिए आपको दिखा देते हैं पूरा। ऑप्शन पे क्लिक किए, उसके बाद में यहाँ देखिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक्ड रिकॉर्ड स्टेटस है, और आधार सेटिंग मैंने बैंक से लिंक है, और यहाँ ई-केवाईसी इनका नो दिखा रहा है, ठीक है। तो इनका ई-केवाईसी करना पड़ेगा। तो ई-केवाईसी करने के लिए देखिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, योर ई-केवाईसी इज पेंडिंग कंप्लीट। तो ई-केवाईसी के लिए क्लिक हियर टू कंप्लीट ई-केवाईसी। उसके बाद में इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एमपिन जो बनाया था उस एमपिन को यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में स्कैन फेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा उसके बाद में फिर से फेस स्कैन वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में फिर से उनका फेस को स्कैन कर लेना है। 2-3 बार आंख को ब्लिंक करवाना है। ब्लिंक करवाने के बाद में देखिएगा तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इनका देखिए इनका ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुल बता रहा है, और 24 घंटा यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। लेकिन इनका जो है बस 2 मिनट में ही हो गया है ई-केवाईसी। और आपको हम दिखा देते हैं कि इनका जो है पैसा कब से रुका हुआ है। देखिए इनका ई-केवाईसी अभी स्टेटस से यस दिखाने लगा, और इनका आपको हम दिखा देते हैं कि पैसा कब से इनका रुका हुआ है। पैसा को चेक करने के लिए देखिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बेनिफिशियरी स्टेटस, पीला वाला। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट वाला चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट पर पैसा कब आया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9/4/2020 को, और लास्ट वाला 13वां पैसा जो आया है 27/7/2023 को इनका पैसा आया हुआ है। उसके बाद में इनका एक भी पैसा नहीं आया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाला।
देख सकते हैं, आपको हम दिखा दिए। तीसरा पेमेंट इनका आया था 30/5/2020 को, और इनका लास्ट वाला जो आया था 2023 में आया था। उसके बाद में इनका एक भी पैसा एक पीएम किसान का नहीं आया था, क्योंकि इनका केवाईसी नहीं हुआ था। ये केवाईसी अपने नहीं करवाए थे, लेकिन हम इनका केवाईसी अब कर दिए हैं। अब जितना भी पैसा इनका रहेगा पहले वाला, वो सारा जोड़ करके इनका पैसा आ जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि वाला पैसा। तो आप इस तरह से घर बैठे ही अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई केवाईसी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट आया है या नहीं आया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहें और आपको सरकारी योजना का लाभ दिलाते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।